कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 14वां अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। 14वां अध्याय का 25वां श्लोक। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मान और अपमान में सम है, शत्रु और मित्र के पक्ष में भी सम है, ऐसा सर्वारंभ परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मानापमानयोस्तुल्यः का अर्थ है, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान, इन दोनों ही प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों प्रकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहां ये विकार नहीं हैं। वह तत्व गुणरहित है, निर्विकार है। तुल्यो मित्रारिपक्षयोः का अर्थ है, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब व्यवहार में वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थादि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम यानी कि उतना ही, जितना वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो, और शत्रुता रखने वालों को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। यह भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ है, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाई आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीतः स उच्यते का अर्थ है, यहाँ उच्यते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। प्रकृति के कार्य गुण हैं और गुणों के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि हैं।
अतः मन बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है, जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत यानी कि गुणातीत है। उसका वर्णन करना तो उन मन बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंतामता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय प्रिय, निंदास्तुति और मान अपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान यह बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता समता ज्यों की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। 24वें और 25वें इन 2 श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की समता का वर्णन किया है। 14वां अध्याय का 26वां श्लोक, मां च यो व्यभिचारेण भकित्योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें-20वें श्लोकों में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते का अर्थ है, इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं, अर्थात यह पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते पदों से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि योगों साधनों का भी सहारा न हो, और भक्तियोगेन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्तियोगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले। सगुणान समतीत्यैतान का अर्थ है, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते का अर्थ है, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र यानी कि अधिकारी हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने यानी कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं।
उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता। उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।